तो सीएनसी, एनसी, टीएनसी समझने के बाद हम इस प्रेजेंटेशन में तीनों के बीच में एक कंपैरिजन लेके आए हैं, जिससे आपको जो भी होगा डाउट क्लियर हो जाएगा कि दोनों तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे किसको, एनसी और सीएनसी को। तो अगर फुल फॉर्म पे जाया जाए तो एनसी का मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी का मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। उसके बाद इनपुट मैकेनिज्म, मतलब प्रोग्राम कैसे इनपुट हो रहा है, कोड्स कैसे इनपुट हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल में जो कोड्स हो रहे हैं इनपुट किसमें, पंच टेप्स के माध्यम से हो रहे हैं, या पंच्ड कार्ड्स, याद है टेप्स पढ़े थे, टेप्स में पंचिंग की गई थी, तो उसमें पंच टेप्स के माध्यम से हो रहे हैं या पंच कार्ड्स के माध्यम से हो रहे हैं। सीएनसी में क्या, एक इनपुट डिवाइस लगाई जा रही है प्रोग्राम इंसर्ट करने के लिए, और अगर इनपुट डिवाइस नहीं लगानी तो अपन लोग प्रोग्राम जो है मैनुअली भी, कीबोर्ड रहता है उसमें, तो मैनुअली भी कीबोर्ड से अपन लोग प्रोग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, किसमें, सीएनसी में। अब एनसी में यदि अपने को मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन, जो हमने टेप लगा दिया, टेप में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें टेप चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा हमें एक पूरा नया टेप लगाना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। जबकि सीएनसी में क्या होता है, जो हमने डिवाइस लगाई है, जो प्रोग्राम डाला, उसी में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब एनसी में अल्टरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसमें, एनसी में। सीएनसी में अल्टरेशन पॉसिबल है, ड्यूरिंग द अल्टरेशन इन ऑपरेशन पैरामीटर्स पॉसिबल है सीएनसी में। अब मेमोरी, एनसी में क्या है, बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है उसमें अपने को। क्या, एनसी में मेमोरी का मतलब हमने टेप क्या किया, मशीन टूल से अटैच कर दिया, हमने अटैच कर दिया तो वो अपना काम करने लगेगी, फिर हमने क्या, टेप निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा टेप लगाना पड़ेगा। हम चाहें कि उस टेप को मशीन टूल में स्टोर कर दें, तो वो स्टोरेज नहीं है एनसी में, तो स्टोर कैसे करेंगे। जैसे कि आप टेप रिकॉर्डर घर में सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर में अपन टेप डाला, पहले वाली टेप जो कैसेट की मैं बात कर रहा हूँ, कैसेट डाला, गाना बजा, और कैसेट निकाल दिया, गाना बजना बंद। अब उसमें सोचे कि अंदर से बटन दबाए, अंदर कोई गाना स्टोर हो तो बजने लगे, जो कि आजकल कारवान में आने लगा है। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि बटन दबाए अंदर गाना स्टोर होगा तो बंद हो जाएगा, कभी बजाएगा गाना जब उसमें कैसेट डालेंगे। लेकिन आजकल कारवान आने लगे हैं, उसमें कैसेट वैसेट की जरूरत नहीं, गाना स्टोर रहता है, बटन दबाओ गाना बजने लगेगा। तो एनसी क्या है, वही ऑडियो कैसेट का एग्जांपल, जिसमें अपन ने जब भी कैसेट लगाया तो गाना बजने लगा, तो इसमें जब भी टेप लगाया तो मशीनिंग हो जाएगी। और सीएनसी में अपन लोग प्रोग्राम स्टोर भी करके रख सकते हैं, कुछ जनरल प्रोग्राम्स रहते हैं उनको स्टोर कर लें, और यदि कोई स्पेशल पर्टिकुलर प्रोग्राम आए तो उसको अपन लोग अलग से फीड कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट, एनसी की कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है, सीएनसी की कॉस्ट उससे ज्यादा रहती है, क्योंकि कंप्यूटर भी आ गया उसमें। मेंटेनेंस जो रहता है एनसी का कम रहता है, सीएनसी का मेंटेनेंस ज्यादा रहता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लगभग दोनों की कह सकते हैं, दोनों ही अच्छे एक्यूरेट रहते हैं। हाँ, लेकिन सीएनसी जो रहता है थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट रहता है, किससे, एनसी से। एक्यूरेट तो दोनों ही है। उसके बाद ऑपरेटर जो है, एनसी में ऑपरेटर, ऑपरेटर भी क्या चाहिए, एनसी में ऑपरेटर थोड़ा सा स्किल्ड ज्यादा चाहिए सीएनसी के मुकाबले, सीएनसी में ऑपरेटर थोड़ा सा कम स्किल भी चल जाएगा। स्किल मतलब पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए ऑपरेटर तो चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर प्रोग्रामर चाहिए, लेकिन ऑपरेटर जो है वो कम स्किल्ड चाहिए कंपेयर टू एनसी। फ्लेक्सिबिलिटी, हमने बताया कि मॉडिफिकेशंस नॉट पॉसिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एनसी की कम है, सीएनसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। टाइम कंजम्पशन, एनसी में कम टाइम ज्यादा टाइम लगता है, सीएनसी में कम टाइम लगता है। अब एनसी में जो प्रोग्रामिंग डेटा डालते हैं न्यूमेरिक सिंबल के फॉर्म में डालते हैं, सीएनसी में जी कोड्स और एम कोड्स के फॉर्म में अपन लोग डेटा फीड करते हैं। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस किसमें, एनसी और सीएनसी में। अब अपन लोग चलते हैं किसके किसके बीच, डीएनसी और सीएनसी में, मतलब डीएनसी एंड सीएनसी में क्या डिफरेंस है इसमें समझते हैं। तो डीएनसी क्या है, डीएनसी क्या है, वो एक साथ कई सारे मशीन्स को, कई सारे सीएनसी मशीन को, कई सारे न्यूमेरिकल मशीन को एक साथ वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, डीएनसी। सीएनसी क्या करता है, एक साथ सिर्फ एक ही मशीन को कंट्रोल करेगा, मतलब डीएनसी बहुत सारी मशीन को कंट्रोल कर सकता है एक बार में, सीएनसी एक ही मशीन को कंट्रोल करता है, एक ही एनसी को कंट्रोल करता है। एनसी में कंप्यूटर जोड़ दिया तो एक को एनसी को कंट्रोल करेगा, सीएनसी में कई सारी सीएनसी जोड़ के डीएनसी बना दिया तो वो कई सारी सीएनसी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अब डीएनसी में भी कंप्यूटर है, सीएनसी में भी कंप्यूटर है। डीएनसी में जो मास्टर कंप्यूटर होता है वो मशीन से
कुछ दूरी पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मशीन के पास हो, पास भी हो सकता है, लेकिन कुछ मशीन से दूरी पे भी हो सकता है, दूसरी जगह पे भी हो सकता है, डेडिकेटेड प्लेस पे भी हो सकता है। लेकिन सीएनसी में जो कंप्यूटर है वो मशीन का ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, मशीन में ही कंप्यूटर लगा हुआ रहता है सीएनसी में। तो ये दूसरा डिफरेंस। फिर उसके बाद डीएनसी का जो कंप्यूटर रहता है उसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा रहती है, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि इसलिए तो हमने डीएनसी क्रिएट किया, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर कम थी, अपने को एक डेडिकेटेड कंप्यूटर चाहिए, इसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। डीएनसी में इसकी प्रोसेसिंग पावर इसके कंप्यूटर की कम होती है। अब जो डीएनसी का सॉफ्टवेयर रहता है वो इंफॉर्मेशन फ्लो करता है कई सारे मशीन पार्ट्स के बीच में, और प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर पाता है, मतलब टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो कर पाता है, मशीन के साथ भी कर रहा है, बहुत सारी मशीन के साथ, और प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी कर रहा है। लेकिन सीएनसी जो है इंफॉर्मेशन फ्लो किसके साथ करता है, सिर्फ अपने जो मशीन टूल है उसके के साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उसके बाद टीएनसी के मेन कंपोनेंट्स क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, बल्क मेमोरी है, और बहुत सारी सीएनसी जो कि डीएनसी से कनेक्ट रहती है, इसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। अब सीएनसी के कंपोनेंट्स तो अपन लोग डिटेल वीडियो देख ही सके हैं, इनपुट यूनिट होती है, मेमोरी कंट्रोल, एमसीयू होता है, सीपीयू होता है, ड्राइव यूनिट होती है, फीडबैक सिस्टम रहता है। तो ये सारे किसके पार्ट्स हो गए, मशीन टूल होता है, ये सारे किसके कंपोनेंट्स हो गए, सीएनसी के हो गए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहा किसमें, डीएनसी और सीएनसी में। आई होप ये तीनों टॉपिक्स एनसी, सीएनसी, डीएनसी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।